Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the Learners, welcome back to my channel Gleaming Grammar. I hope you must be doing great. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे. If you are visiting my channel first time, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. It will be really motivating for me. So let's get started. As you all are aware that this Gleaming Grammar platform has brought an English crash course for all those aspirants who are going to appear in Punjab National Bank Sub-Staff to Clerical Promotion Exam. और आपकी जो target date है that is 28 January 2024. तो आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है. दिस डेट इज़ अराउंड द कॉर्नर. आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके पास आती जा रही है विद द ग्रेटेस्ट स्पीड. तो आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी भी थोड़ी रैपिड करनी पड़ेगी. एंड डेफिनेटली एट ग्लीमिंग ग्रामर प्लेटफॉर्म वी आर डूइंग द प्रिपरेशन टू विन. दिस इज़ अवर क्लास 4. अगर आप ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले जो प्रीवियस क्लासेस हैं क्लास 1, 2 एंड 3 विच आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन माई चैनल, आप पहले उन क्लासेस को विजिट कर लें, उन क्लासेस को वॉच कर लें. बिकॉज मैंने उन क्लासेस में बहुत ही इलेबोरेटिव और डिटेल्ड मैनर में कुछ ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स को बताया है कि आप अपने एग्ज़ाम के इंग्लिश पोर्शन में कैसे मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास. और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सेंटेंस अरेंजमेंट विच इज़ अ मैंडेटरी पोर्शन, जो कि हर क्वेश्चन पेपर में आता ही है, हर बार आ रहा है. आपने भी देखा होगा प्रीवियस एग्जाम में भी आपके सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए थे. देन नेक्स्ट वी आर गोना डू द वोकेबुलरी पार्ट. हम अपना वोकैब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे. एंड आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपका रीडिंग पेस थोड़ा स्लो है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, या वीडियो की जो स्पीड है उसको भी थोड़ा स्लो कर सकते हैं, ताकि जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो और डिस्कशन कर रहे हो वी विल बी एट द सेम पेस, हम लोग साथ में चलें. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F तक स्टेटमेंट गिवन है, यानी कि 6 स्टेटमेंट गिवन है. आपको आपके क्वेश्चन पेपर में कभी कभी 5 स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट स्टेटमेंट A सेज, We stayed for a week in her beautiful house. She cooked something special for us each day. C. My parents and I visited my grandmother last summer vacation. D says, she gifted me 2 pullovers which she had knitted herself. E says, her house is located in the middle of the Berlin town. F says, she not only showed me father's pictures when he was young, but also narrated many funny incidents about my father and his friends. तो यहाँ पे narrate का मीन्स होता है सुनाना. जनरली हम इंसिडेंट्स और स्टोरीज़ के लिए narrate वर्ड का यूज़ करते हैं. ओके, narrate a story, narrate an incident. सो लेट्स सी. अब हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कुछ प्रोनाउंस बताए थे कि इफ़ द फर्स्ट स्टेटमेंट यू आर टिकिंग ही शी, अगर फर्स्ट वर्ड आपका ही, शी या दे है तो उन प्रोनाउन से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कभी भी स्टार्ट नहीं होगा. तो लेट्स सी, ऑप्शन बी में शी है, ऑप्शन डी में भी शी है, ना ऑप्शन एफ में भी शी गिवन है फर्स्ट वर्ड. ओके, और हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में डी स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि जो शी है उससे इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है अपनी स्टोरी को. तो ऑप्शन डी हम फटाफट से विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड एलिमिनेट कर देंगे. ओके, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है. अब हमारे 3 ऑप्शंस बचे हैं ए, बी एंड सी. ओके, नाउ लेट्स सी. ए, बी और सी में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन ए में ए स्टेटमेंट दिया है, तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं. लेट्स सी कि ए में क्या है. वी जो है दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, आई का प्लूरल फॉर्म होता है. आई एंड वी ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, और इनसे स्टोरी स्टार्ट हो सकती है, कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज इसमें नैरेटर खुद को डिस्क्राइब करता है. राइट, तो यहाँ पे वी हो सकता है, बट हम यहीं पे पॉज नहीं करेंगे, हम पूरा स्टेटमेंट रीड करेंगे. वी स्टेड फॉर अ वीक इन हर ब्यूटीफुल हाउस. अब आप मुझे बताइए ये हर किसके लिए यूज़ हुआ है, क्या आप जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. हमने पहले कुछ मेंशन ही नहीं किया है, किसी लेडी के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो हम ऐसे हर ब्यूटीफुल हाउस, किसके ब्यूटीफुल हाउस में, तो वी डोंट नो. तो हम आपका जो स्टेटमेंट ए है उसको फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं बना सकते अपने पैराग्राफ या स्टोरी का. तो ऑप्शन ए में भी स्टेटमेंट ए दिया हुआ है, तो हम इसको भी क्विकली एलिमिनेट कर देंगे. नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, दोनों में ही ऑप्शन सी गिवन है. एंड
देन द नेक्स्ट इज़ ए। तो हम दोनों को ही फटाफट से रीड कर लेते हैं ताकि आपकी जो स्टोरी है वो आपके माइंड में भी सिंक्रोनाइज हो जाए। सो सी सेज माई पेरेंट्स एंड आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट समर वेकेशन। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि आई और वी से जो कोई भी स्टोरी है, कोई भी पैराग्राफ है, वो स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी माई पेरेंट्स एंड आई, नरेटर खुद को डिस्क्राइब कर रहा है, विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट समर वेकेशन। ओके, देन द नेक्स्ट विल बी हर हाउस। अब हमें पता चल गया ना यहाँ पे हर किसके लिए यूज़ हुआ है, ये हर किसके लिए यूज़ हुआ है, ग्रैंड मदर के लिए। ओके, हर हाउस इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ बर्लिन टाउन। ओके, हमने घर की लोकेशन बता दी। नाउ अब हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन बी में ए है और ऑप्शन सी में एफ है। ओके, तो हम दोनों ऑप्शन को रीड करेंगे एंड देन वी विल सी कि हमें कौन सा पुट करना चाहिए। ऑप्शन ए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वी स्टेड फॉर अ वीक इन हर ब्यूटीफुल हाउस। एंड ऑप्शन एफ कहता है दैट शी नॉट ओनली शोड मी। इसका मतलब जो ग्रैंड मदर है नैरेटर की, शी शोड नैरेटर्स फादर्स पिक्चर, नैरेटर की जो फादर की पिक्चर है उनकी चाइल्डहुड की व्हेन ही वाज यंग, वो शो की। और उसके साथ साथ शी ऑल्सो नैरेटेड मैनी फनी इंसिडेंट्स अबाउट द नैरेटर्स फादर एंड हिज फ्रेंड्स। ओके, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कि इफ़ यू आर विजिटिंग एनी प्लेस, अगर आप किसी की जगह जा रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यू विजिटेड दिल्ली, तो आप पहले वहाँ पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया ये मेंशन करेंगे या फिर ये मेंशन करेंगे कि आपने कितनी चीज़ें, कितनी प्लेसेस, कितने मॉन्यूमेंट्स विजिट करे। अंडरस्टूड है कि आप पहले मेंशन करेंगे कि हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड देयर, कि आपने वहाँ कितना टाइम स्पेंड किया, राइट। एंड देन नेक्स्ट यू विल मेंशन कि आपने वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ की। सो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। वी स्टेड फॉर अ वीक इन अ ब्यूटीफुल हाउस एंड देन वी विल मेंशन आफ्टर दैट ऑप्शन एफ। लेकिन उससे पहले भी कुछ हो सकता है, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन सी है हम वो भी एलिमिनेट करेंगे, बट हम अपनी स्टोरी कंप्लीट करेंगे। सो होल्ड योर हॉर्सेस। ओके, हम अभी रुकेंगे। ऑप्शन सी, ई एंड ए तक हमारा कंफर्म हो चुका है। फॉर 100% श्योरिटी हम बी ऑप्शन को भी रीड करेंगे। शी कुक्ड समथिंग स्पेशल फॉर अस ईच डे, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में हम अपना ऑप्शन एफ मेंशन करेंगे कि नैरेटर की ग्रैंड मदर ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। ओके, व्हाट डिड शी डू। अब यहाँ पे अब लास्ट ऑप्शन देखिए जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं आप चाहती हूँ कि आप अपना यहाँ थोड़ा सा फोकस करें ऑप्शन डी पे। यहाँ से भी आप अपना आंसर चूज़ कर सकते थे इतना डीप में ना जाकर, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शी गिफ्टेड मी 2 पुलोवर्स विच शी हैड निटेड हर सेल्फ। जनरली जब हम गिफ्ट करते हैं, जो एक डिपार्टिंग गिफ्ट होता है, आप उसको फेयरवेल गिफ्ट भी कह सकते हो, जब कोई पर्सन डिपार्ट कर रहा होता है, जा रहा होता है, जनरली हम वो गिफ्ट उसको तब देते हैं। ओके, तो इस सिंक्रोनाइजेशन में ऑप्शन डी जो है वो हमारा लास्ट ही होगा। ओके, गिफ्ट जो है डिपार्टिंग गिफ्ट वो लास्ट में ही दिया जाएगा। क्लियर। सो विच विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। और हमारा जो ऑर्डर है स्टेटमेंट्स का वो रहेगा सी, ई, ए, बी, एफ एंड डी। आई होप यू गॉट इट। अभी हम एक और सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे। ओके, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो थोड़ी रैपिड हो जाए। सो लेट्स रीड ऑल द स्टेटमेंट्स अगेन। इस स्टोरी में भी अब जब आप इसको लॉजिकली पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो ये एक स्टोरी बनकर रेडी हो जाएगी, राइट। इट विल बी अ शॉर्ट स्टोरी। So let's read all the statements from A to F. तो A statement says, he thanked God for giving him 2 legs. A boy used to cry for costly new shoes. C says, the parents of the boy made lots of efforts to explain their condition. Option D says, then he went back home and apologized to his parents. Apologized होता है माफ़ी मांगना. His father was poor factory worker and his salary was meager. Meager मतलब बहुत कम. One day, in his fit of anger, the boy left home and saw a lame beggar at the bus stop. Lame means one who cannot walk properly, जो चल नहीं सकता, लंगड़ा भी आप उसको बोल सकते हैं. And beggar means one who begs, भिखारी. तो हमें क्या करना है, यू नो इट वेल, हमें एलिमिनेशन ट्रिक ही यूज़ करनी है। ओके, और हम जितने भी प्रोनाउन से स्टार्ट होने हैं स्टेटमेंट्स उनको एलिमिनेट कर देंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट स्टेटमेंट ए में ही इन्होंने प्रोनाउन दिया हुआ है ही, जिससे कोई भी स्टोरी स्टार्ट नहीं होगी। तो हम ए जिस भी ऑप्शन में है उसको एलिमिनेट कर देंगे। एंड लेट्स सी, यहाँ किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट ए नहीं दिया है, नो इशू, हम आगे चलेंगे। बी ऑप्शन में है अ बॉय। अ बॉय से स्टोरी स्टार्ट हो सकती है डेफिनेटली। ओके, तो अभी यहाँ पे भी देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने क्वेश्चन से ही आंसर सॉल्व करें, हम कभी कभी आंसर से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने ऑप्शंस पे, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पजलिंग हो गया है, तो वी विल सी ऑल द ऑप्शंस। हम देखेंगे कि 3 ऑप्शन में बी, बी, बी एंड बी दिया है। ये स्पेशली आप तब कर सकते हैं जब आपको टाइम का शॉर्टेज है। ओके, व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ टाइम। तो तीनों में बी है, एक में एफ है, तो हम पहले एफ वाले पे फोकस करते हैं। लेट्स सी, 1 day
वन डे, अब जैसे ही अब आप ये देखेंगे वन डे, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो इसको टिक कर देंगे, क्योंकि हमारी स्टोरीज जनरली ऐसे ही स्टार्ट होती है, वन डे और देयर वॉज अ बॉय वंस अपॉन अ टाइम, ओके, वन डे देयर वॉज अ डैश डैश डैश। तो हमें वन डे देखते ही टिक नहीं करना है, पूरा स्टेटमेंट रीड करना है। तो लेट्स रीड। वन डे इन हिज फिट ऑफ एंगर द बॉय लेफ्ट होम एंड सॉ अ लेम बैगर। अब आप यहाँ पे फोकस अगर करेंगे द बॉय, मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में बताया था सेंटेंस अरेंजमेंट वाली में कि द प्लस कॉमन नाउन, ये जो बॉय है ये किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं है, लाइक राम मोहन नहीं है, राइट, कॉमन नेम है बॉय। तो डेफिनेट आर्टिकल और कॉमन नाउन दोनों का यूज़ साथ में कब होता है, जब हम उस कॉमन नाउन को पहले मेंशन कर चुके होते हैं, राइट। तो द के साथ बॉय नहीं आएगा, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट से पहले आपने कोई स्टेटमेंट मेंशन ही नहीं किया, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन एफ है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कभी नहीं होगा। तो आपने देखा कि हमने वाइसा वर्सा उल्टी टेक्निक यूज़ करके, यानी कि ऑप्शन से ही अपना वन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। क्लियर। अब हम देखेंगे हमारा ऑप्शन बी ही फर्स्ट है, क्योंकि तीनों में ही बी गिवन है। तो लेट्स रीड अ बॉय। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अ बॉय दिया है, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है अ, ओके। तो इनडेफिनेट आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन के साथ आपकी स्टोरी शुरू हो सकती है, एक बॉय, एक शेर, एक पेड़, एनीथिंग, राइट। बट द बॉय द ट्री नहीं होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। और स्टेटमेंट बी आपका फर्स्ट रहेगा। अ बॉय यूज टू क्राई फॉर कॉस्टली न्यू शूज़, ओके। एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा रोया करता था, क्राई करता था फॉर कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स एक्सपेंसिव, न्यू शूज़। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन स्टेटमेंट बी ए मेंशन है और दो में ई मेंशन है, तो हम पहले ए को रीड करते हैं। ही थैंक्ड गॉड फॉर गिविंग हिम 2 legs, ओके। ही थैंक्ड गॉड, बट कोई यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है, राइट। डायरेक्टली उसने गॉड को क्यों थैंक किया? अभी तक तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा था, क्राई कर रहा था कॉस्टली चीज़ के लिए। तो हम बाकी ऑप्शंस पे जाएंगे, ई स्टेटमेंट को रीड करेंगे। हिज फादर वॉज अ पुअर फैक्ट्री वर्कर, तो ये अंडरस्टूड है कि अ बॉय यूज टू क्राई फॉर कॉस्टली न्यू शूज़। अब हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बन रहा है। क्यों रोता था? डेफिनेटली बिकॉज हिज फादर वॉज अ पुअर फैक्ट्री वर्कर, और उनकी जो सैलरी थी वो मीगर थी, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एक्सपेंसिव शूज़। उसके बाद में हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। द पेरेंट्स ऑफ द बॉय मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो पेरेंट्स थे बॉय के, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की टू एक्सप्लेन देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन बताने की उस बच्चे को, बट डेफिनेटली बॉय जो है वो नहीं समझ रहा होगा। तो आपने देखा कि हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन है दैट इज बी, ई एंड सी। बी के बाद जो है वो हमारा ई ऑप्शन आया है, लेकिन ऑप्शन बी में बी के बाद ए गिवन है, ही थैंक, तो हम उसको अब एलिमिनेट कर देंगे। तुरंत से एलिमिनेट नहीं करना है, थोड़ा आप होल्ड भी कर सकते हैं, ओके। तो हम अब श्योर हो चुके हैं, बी, ई एंड सी तक हमने अपनी, यानी कि हाफ स्टेटमेंट 50% हमने करेक्ट कर दिया है। अभी हमारा 50% लेफ्ट है। अब हम आगे देखते हैं ऑप्शन एफ है या डी, ओके। ऑप्शन एफ एंड डी, तो हमने यहाँ तक अंडरस्टूड कर लिया है कि एक बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है, एक पैम्पर्ड बॉय है जो कि न्यू शूज़ के लिए रोता है। उसके जो फादर हैं वो पुअर फैक्ट्री वर्कर हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है। पेरेंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं देयर सिचुएशन, ओके। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन देयर सिचुएशन, बट सम हाउ द बॉय इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, बच्चा नहीं समझ रहा है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर एफ एंड डी हमें रीड करना है। तो एफ में लिखा है, वन डे in his fit of anger the boy left home and saw a lame beggar at the bus stop, okay, we understood, उसने घर छोड़ दिया। और ऑप्शन नंबर अब हम डी पे जाएंगे। देन ही वेंट बैक होम, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उसके बाद वो घर वापस आया। तो एक बात आप मुझे बताइए, पहले बच्चा घर से बाहर जाएगा या पहले घर में वापस आएगा? वेंट बैक और लेफ्ट होम, तो पहले वो लेफ्ट होम करेगा, पहले उसने डेफिनेटली घर छोड़ा होगा, राइट। तो हमारा ऑप्शन एफ आएगा। वन डे इन हिज फिट ऑफ एंगर, यानी कि बहुत ही गुस्से में, द बॉय लेफ्ट होम एंड सॉ ऑन द वे, जब वो रास्ते में जा रहा था, ऑन हिज वे ही सॉ अ लेम बैगर एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे उसने एक लेम बैगर को देखा। एंड देन ही रियलाइज्ड कि हाउ फॉर्चुनेट इज ही, कि वो कितना लकी है। ही थैंक्ड गॉड फॉर गिविंग हिम 2 legs, उसके बाद हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। एंड एट लास्ट में हमारा ऑप्शन डी आएगा। देन ही वेंट बैक होम, वो घर वापस गया। एंड अपोलोजाइज टू हिज पेरेंट्स, और उसने अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी, राइट, फॉर हिज बिहेवियर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन, आई होप यू आर स्टिल विद मी, आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर योर बेनिफिट, ओनली फॉर योर प्रैक्टिस एंड बेटरमेंट, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। सो लेट्स सी, अब हमें करने वाले हैं कुछ एंटोनियम्स। क्विकली वी आर गोना सॉल्व ऑल द एंटोनियम्स। फर्स्ट एंटोनियम्स में आपको पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, ऑपोजिट वर्ड्स, ओके। तो मॉडर्न इज द फर्स्ट वर्ड, मॉडर्न का आपको ऑपोजिट चूज करना है। मॉडर्न जो होता है दैट मीन्स समथिंग विच इज़ लेटेस्ट, फैशन में है, ट्रेंडी है। तो
वो रिसेंट भी होगा, रिसेंट इसका सिनोनियम हो गया, अप टू डेट ये भी सिनोनियम हो गया। एंशेंट, एंशेंट क्या होता है, बहुत ही पुराना, एंशेंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, एंशेंट हिस्ट्री बहुत ही पुरानी, ओके। तो मॉडर्न का जो ऑपोजिट है दैट विल बी एंशेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिवियल। ट्रिवियल जो होता है दैट इज बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट थिंग, कहते हैं ना इट्स अ ट्रिवियल इशू, ये एक बहुत ही मामूली सी बात है, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट थिंग है। तो इसका हमें एंटोनियम चूज करना है। काम आप जानते हैं शांत होता है, देन डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, ओके। सीरीन, सीरीन और ये काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, दोनों सिनोनियम है, इनको आप यहीं पे स्क्रीनशॉट लेके लर्न भी कर सकते हैं। और सीरीन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये सिनोनियम। तो काम और सीरीन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिवियल, तो ट्रिवियल होता है बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट थिंग, और सीरियस होता है, कहते हैं ना ये ट्रिवियल मैटर है, मतलब बहुत ही तुच्छ अनइम्पॉर्टेंट मैटर है, और कोई सीरियस मैटर है तो डेफिनेटली उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ट्रिवियल का ऑपोजिट होगा सीरियस। नाउ एंटोनियम थर्ड इज एरिड। एरिड इज यूज्ड फॉर द डेजर्ट, जो रेगिस्तान होते हैं एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं, तो एरिड का आपको एंटोनियम चूज करना है। जूसी तो नहीं होगा, ड्राई, एरिड, ड्राई ये दोनों सिनोनियम हो गए, हमें चूज करना है एंटोनियम। क्लाउडी भी नहीं होगा, वेट, गीला, एरिड एंटोनियम विल बी वेट। नेक्स्ट इज कर्ब। कर्ब होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना, ओके, रोकना, लाइक वी कैन से कि यू शुड कर्ब योर बैड हैबिट्स, आपको अपनी बैड हैबिट्स कर्ब कर देनी चाहिए, और शी इज़ ट्राइंग टू कर्ब हर बैड हैबिट्स, वो कोशिश कर रही है अपनी बैड हैबिट्स को रोकने की, राइट। सो कर्ब मीन्स बेसिकली टू स्टॉप समथिंग। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, हेल्प, डाउट, सॉरो, सॉरो मीन्स दुख होता है, अलाउ, तो कर्ब का क्या होगा, अलाउ। कर्ब मीन्स स्टॉप एंड अलाउ मीन्स परमिशन देना, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। देन नेक्स्ट बैरन। बैरन होता है हिंदी में बंजर, जिसको बैरन लैंड, बैरन सॉइल भी कहते हैं, बंजर भूमि। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, रिच तो नहीं होगा, एलिगेंट भी नहीं होगा, क्राई भी नहीं होगा, इट विल बी फर्टाइल, यानी कि बहुत ही उपजाऊ। बैरन मीन्स बंजर एंड फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, ओके। इट्स अ बैरन लैंड, बंजर भूमि, एंड दिस इज फर्टाइल लैंड, बहुत ही अच्छी यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड नाउ वी आर गोना डू सिनोनियम्स। अब हम सिनोनियम्स करेंगे। सिनोनियम्स को मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब करना चाहूँगी ताकि आपको एक बार फिर से एक हिंट मिल जाए बिफोर सॉल्विंग द आंसर। सिनोनियम मीन्स सेम वर्ड्स। अगर आप वीडियो पॉज करना चाहते हैं तो पॉज भी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर गोइंग इन फ्लो विद मी तो दैट्स ऑल्सो गुड, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट सिनोनियम है दैट इज़ ग्लूमी। ग्लूमी का आपको सिनोनियम फाइंड करना है। ग्लूमी होता है समवन सॉरो, जो बहुत ही दुखी है। ग्लैड क्या होता है, ग्लैड मैंने आपको कल कराया था। ग्लैड के जो सिनोनियम्स होते हैं वो होता है हैप्पी, प्लीज्ड, ओके, एक्सटैटिक, इलेटेड, ये सब मतलब खुशी ग्लैड के सिनोनियम है। तो ग्लूमी एंड ग्लैड ये दोनों क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। हमें सॉल्व करना है सिनोनियम्स। एनवी, एनवी होता है ईर्ष्या करना, ब्राइट आपको पता होगा। तो ग्लूमी का जो सिनोनियम है दैट विल बी ऑप्शन सी, यानी कि सैड। नेक्स्ट वर्ड इज कंसील। कंसील होता है किसी चीज़ को छुपाना, ओके। कंसील भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका कई बार एंटोनियम भी पूछ लिया जाता है, और कंसील का एंटोनियम होता है रिवील। रिवील मीन्स शो करना, ओके, दिखाना, एंड कंसील मीन्स छिपाना। तो कंसील का जो सिनोनियम है वो क्या होगा, हाइड। आपने हाइड एंड सीक खेला होगा, छुपन छुपाई, उसमें हम छुप जाते थे, राइट, हाइड। तो कंसील का सिनोनियम क्या होगा, हाइड। लेट्स मूव अहेड एंड सी ऑप्शन नंबर सी। वर्ड नंबर थर्ड विच इज़ एजाइल। एजाइल होते हैं बहुत ही एक्टिव, जैसे कि जो मंकीज़ होते हैं वो एजाइल एनिमल होते हैं। आपने देखा होगा मंकी कितने एक्टिव होते हैं, फटाफट फटाफट जंप करते रहते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो एजाइल का जो सिनोनियम है दैट इज एक्टिव। नेक्स्ट इज सिली। सिली मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ओके। सिली मिस्टेक, कहते हैं ना ये एक बहुत ही सिली मिस्टेक है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट की थी कि आप इतनी सिली मिस्टेक करेंगे। तो सिली मीन्स बेसिकली एक बहुत ही फुलिश मिस्टेक, बच्चों टाइप वाली। और मैं इसके मीनिंग्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी एक बार। बोल्ड का मतलब होता है करेजियस, ओके, बहुत ही बोल्ड है, करेजियस है। स्टिंजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। स्टिंजी का जो सिनोनियम है दैट इज माइजर। स्टिंजी मीन्स माइजर, कंजूस, ओके। स्टिंजी का सिनोनियम आप नोट कर लीजिए, माइजर होता है। सेन, सेन एक वाइज पर्सन होता है। सेन मीन्स वाइज, इंटेलिजेंट, ये सब सिनोनियम है सेन के। और सेन का ऑपोजिट क्या होगा, इनसेन, ओके। तो सेन और फुलिश ये दोनों क्या है, एंटोनियम है, क्लियर। और सिली का सिनोनियम क्या है, फुलिश। सिली, फुलिश, ओके, दोनों सिनोनियम है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड इज सिरीन। सिरीन का जो मीनिंग होता है दैट इज वेरी काम, बहुत ही शांत, ओके, पीसफुल। दिस इज अ सीरीन प्लेस, ये एक बहुत ही शांति
वाली जगह है, सीरीन प्लेस है। तो कैसी जगह है वो? काम प्लेस है, काम प्लेस, शांति वाली। ओके, सो सीरीन का जो सिनोनियम है दैट विल बी काम। और सीरीन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉइजी, यानी कि बहुत ही शोरगुल, शोरगुल प्लेस जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो सीरीन का ऑपोजिट है, एंटोनियम है नॉइजी, और सीरीन का सिनोनियम है काम। मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस बता देती हूँ, एक ही वर्ड के एंटोनियम भी बता देती हूँ, सिनोनियम भी बता देती हूँ, सो दैट आप यू कैन किल 2 बर्ड्स विद अ स्टोन, आप एक ही तीर से 2 शिकार कर सकें। I hope you all must have learned something from this video, and if you really like the video, यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो गिवन है, kindly press on that logo, subscribe my channel and press the bell icon also, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। Thank you and have a great day.